1 मई को उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उन्हीं की यादों को साझा करेंगे। मन्ना डे साहब का जन्म हुआ था कोलकाता में 1 मई 1919 को। 1939 के आसपास वो मुंबई नगरी चले आए और वहां से उन्होंने सिंगिंग में अपना करियर स्टार्ट करने की जद्दोजहद शुरू की। 3 साल के लंबे संघर्ष के बाद उनको सिंगर सुरैया के साथ साल 1942 में एक फिल्म में एक गाना मिल गया था। फिल्म का नाम था तमन्ना और गाने के बोल थे, जागो आई उषा पंछी बोले रे। जागो आई उषा पंछी बोले जागो। इस गीत के बाद मन्ना डे साहब की आवाज को लोगों ने काफी पसंद किया। धीरे धीरे उनका करियर आगे बढ़ने लगा। उनके साथी सिंगर जैसे मुकेश साहब, किशोर कुमार साहब, मोहम्मद रफी साहब सभी उनको पसंद करते थे। सबके साथ उनकी गहरी दोस्ती यारी थी। यहाँ तक कि खुद मोहम्मद रफी साहब के साथ उनकी ट्यूनिंग काफी अच्छी बन गई थी और रफी साहब ने एक बार ये भी कहा था कि तुम सब मेरे गीत सुनते हो, मगर अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं मन्ना डे साहब के गाने सुनता हूँ। किशोर दा के साथ भी मन्ना डे साहब ने कई यादगार गीत गाए हैं, जैसे फिल्म पड़ोसन का ये गाना, एक चतुर नार बड़ी होशियार। मुकेश साहब के साथ भी उन्होंने कई बेहतरीन गीत दिए हैं। साल 1969 में जब राजेश खन्ना स्टारर फिल्म आराधना आई और सुपरहिट हो गई और इसका संगीत और गीत बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो गया, उसके बाद राजेश खन्ना साहब की और कई सारी फिल्में आईं। इन फिल्मों में राजेश खन्ना पर फिल्माए गए जो गाने थे वो बड़े ही पॉपुलर रहे थे और मन्ना डे साहब राजेश खन्ना को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से राजेश खन्ना अपने गीत को फिल्मी पर्दे पर फिल्माते हैं, उस गाने पे जिस तरह की वो एक्टिंग करते हैं वो अलग है, लाजवाब है। ऐसा लगता है जैसे राजेश खन्ना ने गीत को जिंदा दिल बना दिया है। राजेश खन्ना को पर्दे पर किसी गाने में एक्टिंग करते हुए देखकर मन्ना डे बड़े खुश होते थे और उन्हीं दिनों में कई ऐसे मौके भी आए जब खुद मन्ना डे साहब ने अपनी आवाज दी राजेश खन्ना को। ऐसा ही एक गाना था फिल्म आनंद में, जिसको लिखा था गीतकार योगेश साहब ने। बड़े ही शानदार बोल थे। इसका मधुर संगीत दिया था सलील चौधरी ने। गाने के बोल थे, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। इस गीत को जब मन्ना डे साहब ने राजेश खन्ना जी के लिए गा दिया और जब पर्दे पर राजेश खन्ना को इस फिल्म में मन्ना डे साहब ने देखा तो वो बहुत खुश नजर आए थे और मन्ना डे साहब का ये कहना था कि वो खुद को राजेश खन्ना का कर्जदार मानते हैं कि उनके गीत पर राजेश खन्ना ने इतनी शानदार एक्टिंग की और अलग ढंग से पर्दे पर निभाया। मतलब उनका यही मानना था कि उनके गीतों को राजेश खन्ना ने फिल्मी पर्दे पर ऐसा गाया है कि मन्ना डे राजेश खन्ना के कर्जदार हो गए हैं। इतनी बड़ी बात। मन्ना डे साहब के कुछ चुनिंदा सुपरहिट गाने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने अपने लगभग 50 साल के फिल्मी करियर में करीब 3000 से ज्यादा गाने गाए और ये कई सारी लैंग्वेजेस में रहे। अगर उनके आखिरी गाने की बात करें तो वो आया साल 1991 में। फिल्म थी प्रहार, जिसको बनाया था, डायरेक्ट किया था नाना पाटेकर ने। इस फिल्म में मन्ना डे साहब ने अपने करियर का आखिरी गाना गाया। इस गाने को लिखा था मंगेश कुलकर्णी ने। इसका संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। बड़ा ही मधुर गाना है। बोल थे, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा। और ये गीत फिल्म में 2 या 3 बार प्ले होता है। इसका सैड और हैप्पी दोनों वर्जन अवेलेबल हैं। गाना बहुत ही मधुर है। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारी खुलेगी, चमकेगा तारा। मन्ना डे साहब को हिंदी सिनेमा में अपने सिंगिंग के बड़े ही बेहतरीन योगदान के लिए साल 1971 में पद्मश्री से नवाजा गया, साल 2005 में पद्म भूषण दिया गया और साल 2007 में उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। तो आज के इस वीडियो में आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको मन्ना डे साहब का गाया हुआ कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है। तो मन्ना डे साहब की यादों को जिंदा करते हुए आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।